हेलो भाइयों, मैं हूं आकाश पवार और भाई आज हमारे सामने खड़ी हुई है होंडा की एक्टिवा, इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटी। अगर किसी भी कस्टमर की स्कूटी लेने की इच्छा होती है इंडिया में, तो वो सबसे पहले कौन से स्कूटी की तरफ देखता है? होंडा एक्टिवा की तरफ। उसके बाद में मार्केट में बहुत सारी स्कूटीज़ आती है, लाइक टीवीएस जुपिटर आती है और बजाज वगैरह की आती हैं, हीरो की भी आती है, सब की आती है स्कूटी, यामाहा की आती है, फैसिनो करके बहुत सारी स्कूटीज़ आती हैं। बट एक इंडियन कस्टमर की मेंटेलिटी में होता है कि होंडा एक्टिवा सदाबहार स्कूटी है, हर चीज़ के लिए सबसे अच्छी होती है। भाई यही मेंटेलिटी हमने भी रखकर कि भाई हमने कोई स्कूटी नहीं देखी थी जब हमने इसको परचेज़ किया था। आज से सही 8 या 9 महीने पहले हमने 1 जनवरी को इसको परचेज़ किया था, आप ऐसे लगा सकते हैं 1 जनवरी को हमने इस स्कूटी को लिया। उस टाइम में हमने कोई भी स्कूटी नहीं देखी, मतलब कोई भी स्कूटी हमारे दिमाग में थी नहीं कि हम कोई और देखें, क्योंकि भाई मार्केट में सबसे ज़्यादा कौन सी स्कूटी दिखती है? होंडा की एक्टिवा, यही स्कूटी दिखती है। तो हमारी भी इच्छा क्या करी भाई, हम भी एक बार होंडा एक्टिवा लेने के लिए चलते हैं। ये हमको ऑन रोड 93-94 हज़ार की पड़ी थी, 93,000 रुपी, 94,000 की एग्जैक्ट मेरे को पता है कि इतने ही पड़ा था, है 1-आध हज़ार ऊपर नीचे हो जाएगा उसके लिए गलती, तो उतने की हमको पड़ी थी स्कूटी। अब भाई ये हमने ले ली, उसके बाद में चलो सब चीज़ बढ़िया, जब लेके आया सारी चीज़ें गुड थी। बट उसके बाद में जैसे कोई भी चीज़ होती है उसमें लिटिल सी दिक्कतें आती रहती हैं, लिटिल सी दिक्कत आती रहती है, उसको इंसान इग्नोर करता चला जाता है कि सर्विस कराएंगे तो जब ही सही करा लेंगे, सर्विस कराएंगे जब ही सही करा लेंगे। एक बार इसी सर्विस कराने के लिए गए, जो पहली सर्विस थी उसमें उन्होंने कह दिया कि इतना किलोमीटर नहीं चली है ये, इसको और इतना टाइम भी नहीं हुआ है, तो आपकी जो सर्विस है वो फ्री नहीं होगी, वो सर्विस आपकी पेड होगी। हमने कहा चलो 300-400 रुपये और सही, तुम इसकी सर्विस कर दो, कोई दिक्कत ना है। भाई हमने करा ली पैसे देकर। बट अब उसके बाद में भाई स्कूटी को लगभग 4-5 महीने हो गए हैं पर उसकी सर्विस नहीं हुई है। सर्विस क्यों कराएं भाई हम? दिक्कत ही ऐसी आ रही है, अब मैं आपको बताऊंगा। अब आप लोग फिर बोलोगे कि इनको तो दिक्कतें ही आती हैं, पर वो दिक्कतें ऐसी हैं कि वो चलो सही कराने के लिए जाऊंगा, मुझे पता है शायद वो पैसे भी ले सकते हैं इस चीज़ के, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो फ्री में ही कर दें। तो भाई सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस स्कूटी को 8 महीने हो गए, 9वां महीना लग गया है, शायद 8 महीने हो गए। हाँ, ये मेरा पेट देख के मत सोचना कि 8वां महीना लग गया 9वां चल निकलने वाला, नहीं ऐसा नहीं है, स्कूटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए इसका ये हॉर्न इसका हमने लगभग जब ये आई थी उसके 2-3 महीने बाद जब सर्विस करा के लाए तो उसके बाद ये हमारे घर में छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, वो बच्चा खड़ा होकर इस पर खेल रहा था और भाई वो खेलते में ही वो हॉर्न टूट गया। यार इतनी कमज़ोर चीज़ है क्या ये? इतनी नाजुक चीज़ होती है क्या हॉर्न जो इतनी जल्दी टूट जाता है? ऐसे ही हाथ से खींचा और निकल गया, निकल भी ऐसा गया कि उसका कुछ भी अंदर बाहर तक नहीं है, पूरा डब्बा सा ही खाली हो गया। सबसे पहली चीज़ तो हमको ये हॉर्न इसका सही कराना है। उसके बाद में ये मिरर के एंगल देखो, ये कौन सा एंगल है भाई? ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, ये भी हमारे उस बच्चे का ही काम है। हमारा 1.5 साल के बच्चे में इतनी जान आ जाएगी क्या वो जो इन शीशों को ऐसे कर करके ऐसा कर देगा हैं? चलो भाई दूसरी चीज़, अब करते हैं तीसरी चीज़ की बात, जिसके लिए भाई मैं बहुत परेशान रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाया, जो भाई पहले से ही इसकी वीडियोस देख रहे हैं ना उनको पता होगा। इसकी चाबी ही नहीं निकल रही है भाई। जिस दिन से हवन हुआ है ना हमारे घर में, 1 महीने पहले हवन हुआ था कायरव का, मेरे बेटे का, उस टाइम में इसकी चाबी यहाँ पे फंसी थी और उसके बाद से इसकी चाबी इसमें से निकल ही नहीं रही। कहाँ मार्केट में कहाँ खड़ी कर दें स्कूटी, कहाँ ले जाएं हम? कहीं ले जाने लायक रही है स्कूटी है यूँ तो ऐसे है अपने घर में चला लो बस, के बाद में कहीं चलाने लायक ना रही है। चाबी को कहाँ करें? बस यही में घूमती रहे, बस यही में घूमती रहे हैं। यहाँ में चलो घूमते रही। एक दिन तो भाई पूरी जान लगा के खींचने की कोशिश करी बट नो रिस्पॉन्स, नहीं निकली। ये चाबी का क्या है ना, पहले से ही ये टाइट है, स्टार्टिंग से ही। मैं जब इसको एक बार तो तेल वेल लगा लिया था मैंने, जब सरसों का तेल वेल लगा के और खूब घुसा वसा निकाल के मैंने इसको कर दिया था सही, उस टाइम तो ये सही हो गई थी। अब ये ऐसी अटकी है कि अब ये निकल ही नहीं रही है। ठीक है जी, ये भी हमको सही कराना है उसका। अब फिर एक और मेन चीज़ आ रही है इसमें, बाकी वैसे ओवरऑल इंजन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड, इंजन इज़ वेरी गुड। बिना सर्विस के भी इसको कोई ज़रूरत नहीं है सर्विस की भी। ये क्योंकि अभी तक देखो कितनी चली है, 1991 किलोमीटर ओनली, मतलब इतनी हमारी रनिंग वगैरह भी नहीं है कि इतनी रनिंग है हमारी, इतनी नहीं है, नॉर्मल रनिंग है बस, ऐसे घर से फार्म तक, फार्म से घर तक, बस उतनी ही रनिंग है। अब इसके थोड़े ना भाई सस्पेंशन और बैठ गई हैं, ये चलाने में मज़ा ही नहीं आ रहा है स्कूटी को, मतलब ऐसे दबगी पूरी धस गई, जैसे आप इससे बैठोगे देखो पूरी धस गई। नहीं तो स्कूटी थोड़ा ऐसे तन के एकदम बढ़िया एकदम ऐसे चले तो भैया लगे कि हाँ चला रहे, तो पूरी दबगी स्कूटी तो हमें मज़ा ही ना आ रहा है चलाने में।
पूरे सस्पेंशन से बैठ के आगे, पूरे दोनों साइड के। पीछे का तो यूं हाल है, अगर यहाँ पे 2 जने तो बैठ के और तीसरा जनो बैठ गो झट यू टिक के, और देखा कैमरामैन इधर दिखाऊं, झट यहाँ पे ये जो है ये अटकने लग जाते हैं इसके साथ में, और फिर आती है इसमें चू 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 की आवाज़। ठीक है भाइयों, तो इसके सस्पेंशन मुझे नहीं पता कि हमारे में ही ऐसे थोड़े से टाइट वाले या ऐसे आए हैं जो फंस गई हैं, या फिर आपके में भी ऐसे ही है, वो चीज़ भाई मुझे पता नहीं। और जिन भाइयों को हमारे तो दिक्कत आ रही है क्योंकि भाई हमने पैसा लगाया, और अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो में भाई वेल एंड गुड है, बट नेगेटिव और ये सब बोलने के लिए कि दिक्कत आ रही है, ये आ रही वो आ रही है, सब चीज़ें प्रैक्टिकल है, तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हाय है तुम्हारे में आता है, ये आता वो आता है। जिसके में आता है ना, तुम हाईलाइट नहीं कर पाते जाके सही करा ले, तो हम हाईलाइट कर देते कस्टमर्स को भाई ऐसी ऐसी भी चीज़ें आती है, तो उनको भी थोड़ा देख के मार्केट में जब रिसर्च किया करे कि क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी स्कूटी है, कोई दिक्कत नहीं है। माइट भी हमारी ही किसी गलती से हुई हो, ये हॉर्न भी चलो हमने मान लिया हमारे बच्चे ने तोड़ दिया, पर इतना हल्का भी हॉर्न नहीं हुआ करता, ये तो चलो कोई बात ना, ये तो छोड़ो इस चीज़ को। सस्पेंशन का इतनी छोटी चीज़ नहीं है भाई, वो बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी जल्दी नहीं बैठा करते हैं सस्पेंशन वगैरह। चलो अब मैं लेकर चल रहा हूँ इसको सर्विस सेंटर पे, और वहाँ पे इसको सर्विस के लिए डालने है, सर्विस करानी है इसकी, और सारी जो दिक्कत आ रही है वो सारी दिक्कतें बतानी है इसकी, क्या क्या परेशानी आ रही है। तो चलो भाई चलते हैं होंडा के सर्विस सेंटर। तो भाई पहुँच गए होंडा के सर्विस स्टेशन पे, अपने सोना में ही है। अब यहाँ पे इसका कराते हैं जो भी ये क्या होता है, ये फॉर्म वगैरह का भरा जाता है, प्रॉब्लम वगैरह। फ्री सर्विस थी पर तुमने पेड करी थी, बोल दिया था कि टाइम पूरा नहीं हुआ है या वो सब करके कि टाइम ना हुआ, किलोमीटर ना चली, रनिंग ज़्यादा ना है। अब तो फ्री करियो भाई, अब पेड ना कराऊंगा मैं। अब तो यार घने महीने गए, 6-7 महीने गए अब तो यार। ये इतनी स्कूटी सर्विस करवाने के लिए खड़ी हैं, इतनी करवाने के लिए खड़ी हैं ये ना, तो यहाँ को नंबर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, सर्विस क्यों 5 किलोमीटर का सर्विस आज से आपने करवाई है, अभी 2000 में चली पूरी। टाइम तो है, टाइम की तो बात रहे कि इतना टाइम रहेगा, तो कि 9 महीना या 6 महीना 3 महीना कर देंगे भाई। ये किलोमीटर में तो फिर तो वो ज़बरदस्ती वाली चीज़ है कि ज़बरदस्ती घिस हो जाए टाइम। TVS को बढ़िया, TVS तो नहीं है कि 3 महीना 6 महीना 9 महीना ऐसे सब किलोमीटर बढ़ा दे, तो फिर और कहाँ है भाई, पूरा बढ़ा दे कोई हमें को, जब भी जाकर टाइम पूरा रहने वाला हो 3 महीने बाद है कि सर्विस पूरी हो जाएगी फ्री वाली। भाई अब स्कूटी को 8-9 महीने हो गए हैं, बट स्टिल इसकी फ्री सर्विस नहीं आ रही है। मतलब ये तो वो वाली बात है कि इसको ज़बरदस्ती रान दो, ज़बरदस्ती इसको चलाओगे, सो अगर इतना नहीं चलाओगे तो हम सर्विस नहीं करेंगे। अभी मैंने कहा भाई मेरे किलोमीटर बढ़ा दे, मुझे कोई किलोमीटरों से वो नहीं है, 3-4 महीना पीछे या कि जब भी सर्विस ख़त्म हो जाएगी, जब भी मैं यहाँ ना आ रहा हूँ सर्विस करवाने के नहीं है, क्योंकि इनके लेबर चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे, और अगर बाहर कराते तो सस्ते में हो जाते हैं। जैसे मेरी बाइक है TVS की अपाचे 164 भी स्पेशल एडिशन, उसकी अब मैं उसमें सर्विस स्टेशन में नहीं कराता, क्योंकि TVS के वो अपना ही तेल डालते हैं, अपना ही उनका इंजन ऑयल अपना ही सब चीज़ होता है, तो वो मैं नहीं डलवाता, इसलिए मैं बाहर से ही करा लेता हूँ। अपने मर्जी के कैस्ट्रॉल वगैरह बहुत सारे तेल आते हैं, जो अच्छा लगता है वो डलवा लेता हूँ। टाइम फ्री सर्विस तो हो रही है, पेड करवानी पड़ेगी, बढ़ा के करते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। बढ़ रही ना, कितनी हो रही है आपकी 2000 चल रही है। हाँ 1500 किलोमीटर बढ़ा भी दे, 5,000 बढ़ाएंगे हमारे। कितने किलोमीटर चलनी चाहिए अभी सर्विस? 5,000 चलनी चाहिए, तो पर 5,000 तुम कर ना सको, मैं 5,000 कर दो, तुम उधार करवाने ना कर सके ना, क्या दिक्कत आ रही है यार। पहले मैं सर्विस कराना आया और जब भी वही चीज़ हुई कि किलोमीटर पूरे ना हुए तुम्हारे, पेड सर्विस कराओ। देखो टाइम या किलोमीटर, तीसरी सर्विस आपकी 11 या 12 महीने के अंदर ये 10-11 हज़ार किलोमीटर चल जाए तो 11वें-12वें महीना में अब जाके फ्री सर्विस होगी। जी भाई, मतलब यार मैं अब दिसंबर में लेकर आऊँ तो तुम फ्री करोगे। तो लेबर चार्ज कितना है? लेबर चार्ज 300 रुपये। ठीक है करो। और मेरे पास में कोई सोल्यूशन नहीं है, यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है सही कराने के लिए। पिछली बार में मैं 300 रुपये से हुआ था, इस बार फिर हलाल होऊंगा 300 रुपये से। कर दे भाई। ठीक है, फ़ौरन कर दिया। एक क्या कि चाबी फंस गई है यहाँ के अंदर, क्या किया, ठीक है। फिर दूसरा है कि सस्पेंशन में दिक्कत है, चूँ 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 चूँ
बैठ गए हैं पूरे तरीके से। अगर यहाँ पे 3 जने बैठ जाए ना स्कूटी पे तो यहाँ को यूँ अड़न लगे, ऐसे करके घिन 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 पिटपिट कैसे करेगा। हाँ मतलब कि सस्पेंशन बैठ गए पूरे, इतनी तो ना चलिए ना कचिए, सस्पेंशन बैठ गया, फिर शीशे में सही कर। भाई अपनी स्कूटी दे दी अब यहाँ पे, इन्होंने बोला है 2 घंटे लगेंगे इस चीज़ के, और सस्पेंशन के लिए बोल रहे हैं कि सस्पेंशन में अगर आप इसको खुलवाओगे सही कराओगे तो उस चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। उसमें देखना पड़ेगा कि रबड़ घिस रखी है या क्या घिसा हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। उस चीज़ के लिए मेरा फ़ोन नंबर ले लिया कि अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको फ़ोन करके बता देंगे, बता देना कि डलवानी है या नहीं डलवानी, जो भी कराना है बता देना उसी टाइम में। चलो भाई यहाँ पे कस्टमर लॉन्ज है, इतने कस्टमर लॉन्ज में बैठते हैं 2 घंटे, तो अब क्या ही करेंगे, तो अपना लॉन्ज में बैठ जाते हैं चल के। दिस इज़ द लॉन्ज। अच्छा तो हमारी स्कूटी का ये कलर है, मेरे को पता ही नहीं था क्योंकि गंदी इतनी रहती थी। अभी ये वॉशिंग हो रही है, पता नहीं सर्विस इसकी हुई है नहीं हुई है। हम यहाँ अभी जस्ट पहुँचे यहाँ पे आके हम देख रहे हैं कि शायद वॉशिंग पहले कर दी है क्या इन्होंने, क्योंकि अभी तो 1 ही घंटा हुआ है। मैंने बोला 2 घंटे हैं। ये सारी स्कूटी भी शायद धुलने के लिए खड़ी हुई हैं, धुलने के बाद में सर्विस करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी वो गया है पूछने के लिए। अब लग गया भाई अपनी स्कूटी का नंबर, और अब होगा अपनी पे भी काम। अयो सर्विस करा के और अपना ब्रेड पकोड़ा लेकर हम लोग पहुंच गए हैं घर। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसा इसका रिव्यू है, क्या क्या उन्होंने किया है, कितने रुपए का बिल बना है। जस्ट 1 सेकंड रुको आप। इसका टोटल बिल बना है भाई 870 रुपये का, वैसे 869 का था। और अब पर मैं आपको मोटा मोटी बता दूँ 870 रुपये में हमारी जो स्कूटी है वो उन्होंने डन करके दे दिया, जिसमें मिरर वगैरह सही कर दिया, हॉर्न डाल दिया। और 801 रुपये का बिल तो इसका बिना उसके बन रहा था, हॉर्न का वायर ये हॉर्न डाले बिना। तो हॉर्न के आई थिंक उन्होंने लिए मेरे से 68 रुपीज़ इस हॉर्न के लिए उन्होंने डालने के। बाकी तो सारी चीज़ें इसमें सस्पेंशन वगैरह उन्होंने वैसे ही सही कर दिया था, उसमें कोई रबड़ वगैरह जलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी किसी भी चीज़ की। कुछ भी अभी नहीं हुआ है, अभी तक सही चल रही है मेरे हिसाब से। अभी अरुण चलाएगा तो वो बता देगा, क्योंकि वो बता रहा था ये चढ़ने में और इसका जो स्टीयरिंग है वो वाइब्रेट करता है, तो उसके लिए और वो बता रहा था। पर मेरे को तो अब सही लग रही है, बाकी वो देख के जब बता देगा। अभी अपनी स्कूटी जो है डन होगी भाई। हर चीज़ को ना एक अगर आप टाइम देते हैं, मेंटेनेंस कराते, सब चीज़ कराते हैं, तो भाई हर चीज़ सही रहती है, हर चीज़ प्रॉपर हो जाती है।